एग्जैक्टली हमने सबसे पहले गुहिल वंश पढ़ा, उसकी एक मेवाड़ रियासत पढ़ी, फिर हमने राठौड़ वंश पढ़ा जिसमें हमने 2 रियासतें जोधपुर और बीकानेर पढ़ी, फिर हम चौहान्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनके बारे में हम सपादलक से अजमेर के चौहान पढ़े, उसके बाद में हमने रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, कोटा के चौहान पढ़े, फिर हमने झालाओं की एक रियासत पढ़ी झालावाड़, फिर हमने कछवाहा डायनेस्टी की 2 रियासतें पढ़ी, आमेर का 2 या जयपुर का 2 और अलवर। आज हम एक यदुवंश के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो यदुवंशियों की यदु डायनेस्टी या जो यदुवंश है, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के वंशज है। भगवान कृष्ण के जो पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, उन प्रद्युम्न से कहते हैं कि ये यदुवंश की एक शाखा चली थी। और अपने राजस्थान में यदुवंशियों की मुख्यतः 2 रियासत हुआ करती थी। एक रियासत जैसलमेर और दूसरी रियासत थी करौली। जैसलमेर वाले जो यदुवंशी थे ये थे भाटी, और करौली वाले जो यदुवंशी थे ये थे जादौन। तो याद रहे भाई कि हम यदुवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, यदु डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, और यदु डायनेस्टी की 2 ब्रांच हुआ करती थी राजस्थान में, 2 रियासतें स्थापित हुई थी इनकी, एक जैसलमेर रियासत जिसमें यदुवंश की भाटी ब्रांच हुआ करती थी, और एक करौली रियासत जिसमें यदुवंश की जादौन रियासत हुआ करती थी। हालांकि बहुत पुराना वंश रहा था, तो कालांतर में हम भाटी राजवंश और जादौन राजवंश ही पढ़ लेते हैं, पर एग्जैक्टली इनकी जो रूट है, इनका जो मूल है, वो यदुवंश के अंदर दिखाई देता है, भगवान कृष्ण से दिखाई देता है। तो हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, तो आप जैसलमेर पढ़ेंगे तब हम और बातें करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जैसलमेर लेते हैं। तो मैं यदि कहूं कि हम जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे, या मैं कहूं कि हम यदुवंशियों का इतिहास पढ़ेंगे, या मैं कहूं कि हम भाटियों का इतिहास पढ़ेंगे, तो एक ही बात कर रहा हूं मैं। हम भाटी डायनेस्टी कहें, हम इसको यदु डायनेस्टी कहें, या हम जैसलमेर स्टेट का इतिहास कहते हैं। जैसलमेर वैसे भी ठेठ राजस्थान के एकदम पश्चिमी भूभाग में स्थित एक रियासत। आज भी जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार जो थार का मरुस्थल है उसका बहुत बड़ा भाग वो अपने अंदर घेरे हुए है। रेगिस्तान, निर्जन रेगिस्तान जैसलमेर का नाम आते हमारे दिमाग के अंदर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक कम वर्षा वाला यदि कोई क्षेत्र है तो जैसलमेर है। कभी कहा जाता था कि पग पुगड़ धड़ कोटड़ोन उद्रज बीकानेर भूलो चुको जोधपुरन ठाओ जैसलमेर। अकाल के बारे में कहा गया। अकाल राजस्थान में फेमाइन जो अक्सर पढ़ते रहते हैं कि पग पुगड़ धड़ कोटड़ो, कि अकाल के पैर पुगल के अंदर रहते थे। पुगल बीकानेर में एक स्थान पड़ता है। मैंने जब बीकानेर रियासत पढ़ाई तब पुगल की कई बातें बताई थी। हालांकि वो जैसलमेर के जो भाटी थे उन्हीं के किसी एक भाई द्वारा बसाया गया था। भाटियों का एक ठिकाना था। तो पग पुगड़ धड़ कोटड़ो, कोटड़ा बाड़मेर के अंदर एक ठिकाना पड़ा करता था। हम जब बागा बहारमली की कहानी पढ़ते हैं तो बागा जो था वो कोटड़ा का ही था। पग पुगड़ धड़ कोटड़ो कि पैर पुगल के अंदर है, धड़ धड़ जो है वो कोटड़े के अंदर है। उद्रज बीकानेर, और पेट, उदर का मतलब पेट, पेट बीकानेर में। वो जो अकाल नाम का जो भी कोई महापुरुष है, जो अकाल नाम की शख्सियत है, उसने अपने पैर पुगल में जमा रखे हैं, उसने अपना धड़ कोटड़े के अंदर जमा रखा है, उसका पेट है वो बीकानेर के अंदर है। भूलो चुको जोधपुर, कभी कभी भूल चुक से जोधपुर की तरफ भी वो जाता है। और ठाओ जैसलमेर, बाकी उसका 24 आवर्स का जो ठिकाना है वो उसका जैसलमेर है। जैसलमेर के अंदर तो रहेगा ही। तो जब कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे तक अकाल को जैसलमेर के साथ जोड़ते हैं तो वो एकदम दुरस्त राजस्थान की एक रियासत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसलमेर का इतिहास। एक इधर एक लोगो लगाया हुआ है जिस पर इधर एक शब्द लिखा हुआ है, छत्रला यादवपति। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि जैसलमेर के जो भाटी थे ये यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इनके साथ में एक उपाधि पड़ी, छत्रला यादवपति। यदुवंशी या यादववंशी भगवान कृष्ण। तो यादवों का जो स्वामी है, पति का मतलब स्वामी, यादवों का वो स्वामी जो छत्र धारण करता है। तो राजा छत्र धारण करके बैठा करते थे। तो कहते हैं कि भाई वो छत्रला यादवपति को उपाधि हुई। तो याद रखना कि जैसलमेर के भाटियों को किसका वंशज माना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। इसलिए वो कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो इनकी एक उपाधि हुआ करती थी, उसका नाम क्या है, छत्रला यादवपति उसका नाम है। तो याद रखना।